तो फाइनली दोस्तों जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल ने न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में एक अपडेट आज डाला है, जिसमें कि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट नोटिफिकेशन नंबर 82 में बताई गई थी, उनको रिमाइंड करवाया गया है कि नोटिफिकेशन नंबर 82 में जनवरी ऑनवर्ड्स आपको ड्यू डेट्स बताई गई थी। जीएसटीआर 3B के लिए मंथली फाइलर्स के लिए 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए 22 और 24 अप्रैल बताई गई थी। तो वही पुराना रिमाइंडर उन्होंने आज हमारे लिए न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में दोबारा से डाल दिया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैसला आया है, वो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। आप उसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, वो किस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीएसटीआर 3B ड्यू डेट से रिलेटेड जीएसटी पोर्टल ने तो रिमाइंडर दे ही दिया है, साथ ही सीबीआईसी के ट्विटर अकाउंट पर भी बार बार आप देख रहे होंगे रिमाइंडर आ रहा है। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स रिमाइंड करवाई जा रही हैं कि 22 और 24 अप्रैल है क्वार्टरली फाइलर्स के लिए और 20 अप्रैल है मंथली फाइलर्स के लिए। साथ ही एडवांस में आपके पास मैसेजेस आने भी स्टार्ट हो गए होंगे जीएसटीएन से, जहां पे आपको बोला जा रहा है, एडवांस मैसेज में आपको कहा जा रहा है कि टैक्स की पेमेंट कर दीजिए, रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर अभी तक आपने अपनी 3B फाइल नहीं की है, लास्ट डेट की वेट मत कीजिए। तो किस तरीके से जीएसटीआर 3B फाइल करवाने की हर तरफ से कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो हम एक्सटेंशन की वेट कर रहे हैं, एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट डाल रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू लगे हुए हैं, कंप्लायंस करना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। जीएसटीआर 1 फाइलिंग टाइम पे नहीं हो पाई, आईटीसी आगे हम पास ऑन नहीं कर पाए। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि जो आईटीसी आगे पास नहीं हुआ, तो क्या वो अपनी जब 3B फाइल करेंगे तो वो क्या कैश में अपनी टैक्स की पेमेंट करेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 1 की जो फाइलिंग है वो काफ़ी केसेस में डिले हो गई है। तो सेम ये रिमाइंडर आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक जीएसटी रिटर्न ड्यू डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। इंस्टेड हमें रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं कि लास्ट डेट है और लास्ट डेट से पहले ही आप अपनी रिटर्न्स को फाइल कर लीजिए। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस दोस्तों। इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं, इस केसेस के जो फैक्ट्स हैं, वो आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है। द अपीलिएंट मेसर्स ओम ट्रेडिंग कंपनी एक डीलर है, रजिस्टर्ड अंडर CGST एक्ट एंड एंगेज्ड इन द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ क्लैरिफाइड बटर, यानी कि घी, बटर एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट अंडर द नेम ऑफ मेसर ओम ट्रेडिंग कंपनी ग्वालियर। शो कॉज नोटिस उसे इशू किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये केस है। शो कॉज नोटिस इशू टू द अपीलिएंट बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ग्वालियर के द्वारा, इन विच इट वॉज स्टेटेड दैट द अपीलिएंट इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ओनली ऑन पेपर्स, यानी कि जो वो बिजनेस कर रहा है वो केवल और केवल कागजों के ऊपर है, पेपर्स में है, ऑन पेपर्स है। ई-वे बिल्स आर डाउनलोडेड बट द कंसर्न्ड व्हीकल्स आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एनी गुड्स इन एक्चुअल। तो इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या है कि कहा जा रहा है कि ये जो बिजनेस हो रहा है, दिस इज टोटली ऑन पेपर्स, ई-वे बिल डाउनलोड किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सप्लाई नहीं हो रही है। द कोज ऑफ एक्शन एरोज, ये कब एक्शन लिया गया? व्हेन रिपोर्ट वाज एड्रेस्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर रेंज A आगरा टू द जॉइंट कमिश्नर ग्वालियर, where it transpired that the appellant had carried out business transaction उसने की है with Messrs Macro International Agra and purchased 8100 kg of clarified butter through bill rupees 23,49,000 again purchase 1000 tin of clarified butter through bill 40,50,000। तो ये ट्रांजेक्शन्स दिखाई दी। द शो कोज नोटिस वॉज इशूड, शो कोज नोटिस इशू किया गया एज इट वॉज फाउंड दैट द बिल वर विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स इन वॉयलेशन ऑफ स्टिपुलेशन कंटेन्ड इन एक्ट 2017। तो शो कोज नोटिस इशू किया गया दैट ये जो बिल रेज किए गए हैं विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स। द नोटिस वॉज पर्पटली इशूड
under Rule 21B of CGST Rules 2017, which mandates that the registration granted to the person is liable to be cancelled. लॉ के अंदर ये कहा गया है, if the person issued invoice or bill without the supply of goods and service in violation of provision of act or rules made there under. तो जो रूल्स जो मैंडेट करता है रूल, वो कहता है कि रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो सकता है इफ़ द पर्सन इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल, यानी कि वायलेट करता है वो एक्ट को या फिर प्रोविजन ऑफ एक्ट को, एक्ट के प्रोविजंस को या रूल्स को. सिंस द अपीलियंट फेल टू प्रूव हिज ईवेबल ट्रांजैक्शन डिटेल्स, प्रूव करने में वो फेल हो गया, वो नहीं कर पाया. हिज रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड बाय द ऑर्डर, तो कैंसिल कर दिया गया. बीन अग्रीव्ड अपीलियंट प्रेफर्ड एन अपील अंडर सेक्शन 107, उसने अपील फाइल की. द अपीलियंट अथॉरिटी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एंटायर फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड एंड अफर्म द ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, तो उन्होंने सारे फैक्ट्स को देखा. The Division Bench of Justice S.A. Dharmadhikari and Anand Pathak said that ongoing through the order passed by the appellate authority, it appears that detailed inquiry was conducted before passing the impugned order. तो उन्होंने देखा कि डिटेल इंक्वायरी की गई है ऑर्डर पास करने से पहले, इन विच सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज वर फाउंड विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ अपीलियंट, जिसमें कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज जो है मिली हैं. इट वॉज फाउंड दैट द अपीलियंट हैज़ फेल्ड टू प्रूव द ईवेबल ट्रांजैक्शन डिटेल्स, को प्रूव करने में अपीलियंट फेल रहा है. देयरफॉर रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल, इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है. अ प्रॉपर और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई है अपीलियंट को. नो कोग्जेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू जस्टिफाई द स्टैंड टेकन बाय द अपीलियंट. तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास नहीं था अपनी बात को जस्टिफाई करने का. नाउ द जज हैज़ राइटली कम टू द कंक्लूशन एंड डिसमिस द रिट पटिशन, और जो रिट पटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया. द कोर्ट हेल्ड दैट जजमेंट रिलाइड ऑन बाय द लर्न्ड काउंसिल फॉर द अपीलियंट आर ऑफ नो असिस्टेंस टू द अपीलियंट in as much as the fact of those cases and the present cases are altogether different, and in the present case in the detailed inquiry, present case के अंदर जो detailed inquiry की गई, it was found no material was physically transferred from Agra to Gwalior. तो फिजिकली ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया. ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जहाँ पे ऑन पेपर्स कंपनीज काम कर रही हैं, विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स हम बिल जो है काटे जा रही हैं. तो इस तरह के केसेस में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आपका वो कैंसिल हो सकता है. तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है. इट्स अ बिग ट्रबल फॉर दोज हु आर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ फेक बिजनेस एक्टिविटीज़.